वबरकातुहू। नेशनल उर्दू हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आज हमारा हिंदी का पीरियड है जिसमें हम एक कविता पढ़ने वाले हैं। उस कविता का नाम है बच्चों अचंबा। अचंबा की मानी होती है आश्चर्यचकित होना, ताज्जुब में पढ़ना, दंग रहना, हैरतज़दा होना। और इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले कवि का नाम है अनिल चतुर्वेदी। कविता को समझने से पहले हम कविता का गायन करेंगे। आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए। सपाठ अचंबा। कविता शुरू कर रहे हैं हम। हर चीज में अचंबा, हर बात पर हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती, कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी, क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ता चीनी। इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग सात से ज्यादा, कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा। मैडम कहती से न खपाओ, बंद करो शैतानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। बच्चों, इस कविता में एक छोटी सी बच्ची जिसे गुड़िया रानी कहकर कवि मुखातिब कर रहे हैं, वो कवि की अपनी खुद की बच्ची है और उस बच्ची को जो है प्रश्न पूछने की आदत है। जब हम किसी चीज़ में कोई तब्दीली देखते हैं या कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसके मुतालिक हमें तजस्सुस होता है और वो हम उस चीज़ की मालूमात प्राप्त करने की, उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वो बच्ची अपनी शिक्षिका से कुदरत की मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक सवाल पूछती है, प्रश्न पूछती है। आइए आप और हम मिलकर उसके प्रश्नों के उत्तर दें और उसकी तजस्सुस में इजाफा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक एक पंक्ति को समझते हैं। हर चीज़ में अचंबा, हर बात पर हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। उस गुड़िया सी रानी को हर चीज़ में हैरत है। हर चीज़ को देखकर वो बहुत चकित है, ताज्जुब में पड़ जाती है, हैरान है और वो उस चीज़ के मुतालिक बहुत सारी बातें जो हैं पूछती है और खुश हो जाती है मालूमात हासिल करके। अब देखो स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा है तितली का। तितली के ताल्लुक से वो प्रश्न पूछती है कि तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए। तितली को देखकर, फूलों पर मंडलाती हुई तितली को देखकर वो बच्ची बहुत हैरान है और वो अपनी शिक्षिका से प्रश्न पूछ रही है कि ये तितली जो दिखने में इतनी सुंदर है, इसको पकड़कर इसके सुंदर से पंखों पर रंग किसने लगाया है ना। अभी तो आपके स्क्रीन पर तितली का एक ही रंग दिखाई दे रहा है बच्चों, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हजारों तितलियां हैं जो अलग अलग रंगों में मौजूद है। तो उन तितलियों के तमाम रंगों को देखकर वो बच्ची बहुत अचंभे में है, ताज्जुब में है और वो हमसे सवाल कर रही है कि इस तितली को कौन पकड़ा और किसने जो है उसके सुंदर पंखों पर रंग को बिखराया है। आगे देखिए, इमेज में देखिए, यहाँ पर छोटी बच्ची जो है चांद और सूरज को देखकर चकित है, अचंभे में है और वो हमसे क्या प्रश्न पूछ रही है, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। अब वो बच्ची ये देख रही है कि चांद और सूरज दोनों जमीन से दूर है, दोनों ही आसमान में है, दोनों ही गोल है और दोनों ही चमकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि चांद शीतल है। शीतल की मानी होती है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शीतल की मानी होती है ठंडा और तपना की मानी होती है गर्म। यहाँ पर वो बच्ची पूछ रही है कि चांद को शीतलता, चांद को ठंडा किसने बनाया है और सूरज गर्म है। सूरज को हम आसानी से देख सकते हैं क्या? नहीं, चांद की रोशनी ठंडी होती है, चांद की किरणें ठंडी होती है जो आसानी से दिखाई देख सकते हैं हम। चांद को हम आसानी से देख सकते हैं ना, उसकी किरणें आंखों में चुभती नहीं है। लेकिन सूरज कैसा है? गर्म गैस का गोला है, उसकी किरणें बहुत तेज होती है और सूरज से नजरें मिलाने में, सूरज को देखने में हमको तकलीफ होती है। तो वो बच्ची पूछती है कि एक को ठंडा और एक को गर्म, ये सलाहियत, ये विशेषता उसको किसने दी है।
यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती। अब हवा, बच्ची हवा के मुतालिक क्या जानना चाहती है कि हवा हमको नजर नहीं आती, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। आप गुब्बारे में हवा भरो और उस गुब्बारे को अपने चेहरे के करीब ले जाओ, आपको जो है क्या होगा, फौरन हवा का एहसास हो जाएगा कि हवा उसमें मौजूद है। उसी तरह बच्चों, दरख्तों के हिलते हुए पत्ते, घर की बालकनी में सूखने को लगाए हुए कपड़े, जब हम इनको हिलते हुए देखते हैं तो हमको एहसास होता है कि हवा मौजूद है। और यहाँ पर उस बच्ची ने हवा को आवारा कहा है। उसकी वजह ये है कि हवा यहाँ वहाँ भटकती है, खेतों में, खलिहानों में, वादियों में, जंगल में, कहीं पर भी जाती है। तो उस हवा को यहाँ से वहाँ कौन घुमाता है, वो हमको नजर नहीं आती, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हमको चारों तरफ है। तो बच्ची हवा के मुतालिक कहती है कि हवा हमको क्यों नजर नहीं आती है और किस तरह वो हर जगह आसानी से पहुंच जाती है। बच्चों, आप तो ये जानते हैं कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई है, दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, यहाँ की हर चीज़ पर अल्लाह ताला की कुदरत है, वही हाकिम है और उसी ने इस दुनिया की तख्लीक की है, बनाया है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची नई चीज़ों को देखकर हमसे प्रश्न पे प्रश्न पूछ रही है। यहाँ पर देखिए कोयल के मुतालिक कौन से सवाल कर रही है। कोयल का फोटो आप देख रहे हैं कि कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। अब वो आसमान पर कोयल के अलावा और भी पक्षी को उड़ते हुए देखती है, लेकिन वो कहती है कि कोयल की जो गीत है वो किसको सुना रही है। कोयल की आवाज़ कैसी रहती है बच्चों, मीठी रहती है। उसकी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं, उसकी आवाज़ में बहुत मिठास होती है। लेकिन बच्ची ये देख के परेशान है कि उसके अतराफ में कोई मौजूद नहीं है। देखो, हम और आप दोनों बातें करते हैं, लेकिन कब, जब हमारे सामने कोई मौजूद हो, है ना। घर में भी कोई रहेगा या आप स्कूल में आएंगे कोई रहेगा तो ही आप उससे बात करेंगे। आप अकेले बड़बड़ाते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे क्या ऑब्जर्व कर रही, क्या मुशाहिदा कर रही कि कोयल के अतराफ तो कोई मौजूद नहीं है, कोई भी उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके आसपास नहीं है, फिर भी वो अपना मीठा गीत किसके लिए गा रही है, किसको अपनी आवाज़ वो सुनाकर खुश कर रही है। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। अब यहाँ पर वो गुड़िया रानी क्या पूछ रही है? मेघ। मेघ की मानी क्या होती है बच्चों? देखो यहाँ पर मेघ लिखा हुआ है, मेघ की मानी होती है बादल। अब वो बच्ची क्या सवाल पूछ रही है कि बादलों में से पानी कैसे बरसता है। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि जो हम टाँकी में पानी भरते हैं रात को, सींग पे हमारे जो टाँकियाँ रहती है छत पे टेरिस के, उसमें पानी हम भरते हैं तो ही हमारे नल से पानी आता है। ये मुशाहिदा उस बच्ची ने भी की है कि जब तक हम टाँकी में पानी नहीं भरेंगे हमारे नल में पानी आने वाला नहीं है। अब वो हैरान ये है कि कौन है जो इतने ऊपर जाकर आसमान में बादलों में पानी भरकर आया है और वो बादल जो है पानी बरसा रहे हैं। वो नन्ही सी गुड़िया रानी है, इसलिए उसके लिए सवाल भी कैसे है, बहुत मासूम अंदाज में वो पूछ रही है कि कौन है जिसने मेघों के मुंह में क्या, बादल के मुंह में क्या भर दिया है, पानी भर दिया है चुपके से, और वो बादल जो है क्या कर रहे हैं, लगातार बारिश बरसा रहे हैं। पूछे हैं बातें न्यारी, न्यारी यानी सबसे अलग। देखो उसके सवाल अलग ही है ना, कि ऐसे अलग अलग सवाल कौन पूछ रहा है हमसे? नन्ही सी गुड़िया रानी। चलो आगे बढ़ते हैं। फूलों में किसने है छिड़की खुशबू भीनी भीनी। अब फूलों को देखकर वो क्या कहती है कि इतने सारे फूल है, हर फूल में एक अलग खुशबू आती है, तो फूलों में खुशबू किसने दी है? हम भी देखो बच्चों, जब शादी वगैरह में जाते हैं तो हम परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करते हैं तो ही हमसे खुशबू आती है। लेकिन आप दरख्त से किसी भी फूल को तोड़ दो, उसमें आपको खुशबू दिखाई देगी। आप अपने हाथ में, आप आंखों पर पट्टी बांधो, एक हाथ में गुलाब का फूल लो, एक हाथ में मोगरा लो, आप उसको बगैर देखे उसकी खुशबू के ज़रिए उसके नाम बताएंगे कि ये गुलाब का फूल है और ये मोगरे का फूल है। तो दुनिया में ऐसे हज़ारों तरह के फूल मौजूद हैं। वो बच्ची कह रही है कि हर फूल में ये खुशबू किसने बसाई है। किसी भी फूल को उठाओ तो उसकी एक अलग खुशबू होती है और उसकी खुशबू बहुत भीनी भीनी होती है, जिसको सूंघकर दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो फूलों में ये जो खुशबू है ये कहाँ से आई है, इस बात पर उसको क्या है, बहुत ज़्यादा हैरानी है। क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ता चीनी।
नुक्ताचीनी यानी बात बात पर टोकना, किसी बात पर टोकना, कमेंट्स पास करना। कौवा, कौवे की आवाज़ देखो, मैंने अभी ऊपर जब आपको कोयल का समझाई थी तो मैंने कहा था कि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी रहती है। कोयल अगर हमारी खिड़की पर आकर या हमारे छत की मुंडेर पर आकर गीत गाती है, आवाज़ें कूँ कूँ की निकालती है तो हमें सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन वही कौवे की आवाज़ मधुर नहीं होती, उसकी काएँ काएँ सुनने से हम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको अपनी खिड़की से उड़ा देते हैं, है ना। तो कौवे को भी इसी बात से परेशानी है। कौवा भी ऐसा कहता है कि सब जो है उस बच्ची को ऐसा लगता है कि कौवा जो है क्या कर रहा है, सब पर नुक्ताचीनी कर रहा है, टिप्पणी दे रहा है सबको, और सबको जो है कमेंट्स पास कर रहा है कि आप लोग जो है मुझे क्यों पसंद नहीं करते, मेरी आवाज़ को क्यों पसंद नहीं किया जाता। और वो कौवा जो है हमसे क्या कर रहा है, नुक्ताचीनी कर रहा है हम पर। तो बच्ची देख रही है कि हम कोयल को तो पसंद करते हैं लेकिन हम कौवे को पसंद क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से कौवा हम सब पर नुक्ताचीनी या हम सबको टिप्पणी दे रहा है। इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज्यादा। इंद्रधनुष की मानी होती है कौसे कज़ा, है ना। आसमान पे 7 रंगों का जो पट्टा दिखाई देता है उसको इंद्रधनुष कहते हैं, और अक्सर ये 7 रंग का पट्टा बारिश के मौसम में ही दिखाई देता है। और तो बच्ची उस इंद्रधनुष के, है ना, उस कौसे कज़ा के पट्टे को देखकर खुश है और वो ये जानना चाहती है कि दुनिया में तो हज़ारों रंग है लेकिन कौसे कज़ा के इंद्रधनुष के पट्टे में सिर्फ 7 रंग ही क्यों है, 7 से ज़्यादा क्यों नहीं है। इस बात पर उसको बहुत ज़्यादा हैरानी है। कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा। अब वो बच्ची चांद की शक्ल देख रही, इससे पहले जो उसने चांद देखा था वो चांद शीतल था, ठंडा था और मुकम्मल था, पूरा गोल था। लेकिन अब बच्ची आसमान पर चांद कैसा देख रही है, आधा देख रही है। आप अश्कारे कमर के मुतालिक जानते हैं ना, चांद की शक्लें बतदरीज घटती और बढ़ती रहती है। कभी चांद की शक्ल एक जैसी रहती है क्या, नहीं। कभी चांद मुकम्मल रहता है तो कभी चांद आधा रहता है, तो कभी चांद नाखून के बराबर होता है, पतला एकदम, है ना। तो बच्ची चांद की इन अलग अलग शक्लों को देखकर हैरान है कि कौन है जो चांद की इतनी सारी शक्लें, इतनी सारी ड्राइंग जो है आसमान पर बना रहा है, और ये चांद अलग अलग शक्ल में क्यों दिखाई देता है, कभी मुकम्मल रहता है तो कभी आधा रहता है तो कभी बिल्कुल नाखून की तरह पतला। मैडम कहती सिर न खपाओ, बंद करो शैतानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। ये तमाम प्रश्न बच्ची किससे पूछ रही है, देखो आप देखेंगे ये तमाम प्रश्न बच्ची किससे पूछ रही है, अपनी शिक्षिका से पूछ रही है ना। शिक्षिका यानी टीचर, उससे वो तमाम प्रश्न पूछ रही है। तो उसके मुसलसल प्रश्न पूछने की वजह से शिक्षिका परेशान है और वो बच्ची से कहती है कि तुम अपना सिर, है ना, यहाँ पर जो है बच्ची मैं उस टीचर को क्या कहकर मुखातिब कर रही है, मैडम। हम ना टीचर को मैडम कहकर बुलाते हैं, मिस कहकर बुलाते हैं, टीचर कहकर बुलाते हैं। तो वो मैडम कहती है उनसे कि आप जो है अपना सिर इसमें मत खपाओ, यानी बहुत ज़्यादा दिमाग का इसमें इस्तेमाल मत करो, और आप जो प्रश्न पूछकर शैतानी कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, उसको आप क्या कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन नन्ही सी बच्ची जो है अपनी क्या करती है, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस है और वो अपने शिक्षिका से जो है प्रश्न पर प्रश्न पूछ रही है। पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस कविता में बच्ची के प्रश्नों को हल करने की हमने पूरी कोशिश की है। इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।